हेलो फ्रेंड्स, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मुग़ल एम्पायर की इंडिया में स्थापना की। फ्रेंड्स, भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जिसका इतिहास तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग रहा है। पिछले 5000 सालों में भारत में कई ऐसी सभ्यताओं का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया भर के लिए एक मिसाल बनी। अपने परिवर्तन के चलते भारत कई राजा और महाराजाओं के बीच आपस में एक संघर्ष भी देखा है। लेकिन फ्रेंड्स, भारत में कई ऐसी साम्राज्य का उदय हुआ जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम किया, जिसमें प्राचीन काल के मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर का उदाहरण सबसे आगे है। मध्यकालीन भारत में भी एक ऐसे ही साम्राज्य की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख दिया, और यह इतिहास मुग़ल साम्राज्य के इतिहास से जाना गया, जिसकी स्थापना 1526 में बाबर ने की। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यह भी जानेंगे कि मुग़ल साम्राज्य की भारत में स्थापना कैसे हुई। सेंट्रल एशिया के एक छोटे से हिस्से में जन्म लेने वाले बाबर का साहस कैसे हुआ कि उसने इंडिया के दिल्ली सल्तनत पर हमला करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, जब बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर हमला किया उस समय दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी थे। बाबर के इब्राहिम लोदी के हराने के बाद से जब मुग़ल एम्पायर की इंडिया में स्थापना हुई, तब से लेकर 200 सालों तक मुग़ल एम्पायर पूरी तरीके से इंडिया में कायम रहा। कोई ऐसे ही सेंट्रल एशिया से लेकर मुग़लों ने इंडिया तक का सफ़र नहीं किया, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल था। दोस्तों, ये कोई अचानक से कहानी नहीं है। ये कहानी शुरू होती है बाबर के आने के 100 साल पहले से, जिसमें इंडिया समेत सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया में पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी अनस्टेबल थे, जिसका परिणाम मुग़ल एम्पायर का इंडिया में स्थापना सबसे टॉप पर है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत में चल रहे साम्राज्य की लड़ाई के लिए। 1398 में तुगलक किंग ने अपना गद्दी छोड़कर भागना ही सही समझा, जिसके बाद से इस क्राइसिस के चलते जितने भी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए थे वे धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, और यही दूसरे कंट्री से आकर इंडिया में मुग़लों का एक राज कायम करने के पीछे बहुत बड़ा उदाहरण है। अच्छा, मध्यकाल में भारत जैसे महाद्वीप पर किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेना एक बहुत ही बड़ी बात थी, जहां संस्कृतियां और सभ्यताओं का अलग अलग विकास हुआ था, और ऐसे में मुग़ल एम्पायर ने यहां पर 200 सालों तक शासन किया। यहाँ पे इतनी संस्कृतियों के होने के कारण शासन कर पाना थोड़ा कठिन था, लेकिन मुग़लों ने लगभग 200 सालों तक इंडिया पर शासन किया। फ्रेंड्स, अब ये सवाल आता है कि आखिर मुग़ल कौन थे और ये कहाँ से आए थे। मुग़ल अपना संबंध मंगोल एम्पायर से रखते थे और ईरान, इराक और तैमूर के वंशज थे। मुग़लों के द्वारा बनाई गई नीति काफ़ी कारगर साबित हुई, जिसके चलते उन्होंने लगभग 200 सालों तक इंडिया पर शासन किया, जिसमें किसी राजा को हराने के बाद उनका राज सम्मानपूर्वक उनको लौटा देना, और ऐसा करके मुग़ल उनसे शुल्क वसूलते थे, जिसके चलते मुग़लों ने पूरे इंडिया पर एक तरह से कब्जा कर लिया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से मुग़लों ने दिल्ली और आगरा से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, और लगभग 17वीं शताब्दी में पूरे उपमहाद्वीप पर मुग़लों ने कब्जा कर लिया, और उन्होंने प्रशासन संबंधी जितने भी कानून लागू किए वे उनके साम्राज्य के पतन के बाद भी चलते रहे, जिसमें ये कहा जाता है कि मुग़लों का नीति सबसे टॉप लेवल पर था, और जिसके चलते उन्होंने 200 सालों तक शासन किया। और जब बाबर इंडिया आया था तो उसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। ऐसे में बाबर ने पूरे इंडिया पर कब्जा किया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाया और अपने देश बगदाद लौट गया। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ
ये एक इंटरेस्टिंग सेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।